पाकिस्तान में हुआ बहुत बड़ा हमला जिसकी वजह से लाहौर दहल उठा है। अब तालिबान की एंट्री पाकिस्तान में हो चुकी है। आपने देखा ही होगा कि पहले किस प्रकार तालिबान ने बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई थी। तभी कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने अनुमान लगा दिया था कि जिस प्रकार तालिबान सरकार को बनाकर पाकिस्तान जश्न मना रहा है, वही तालिबान एक दिन पाकिस्तान के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उसके बाद पाकिस्तान पछताएगा, और वही बात अब होने जा रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसके अंदर 3 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने ली है। और ये विद्रोही अब तक कराची तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये लाहौर तक पहुंच गए हैं, जो बलूचिस्तान से बहुत दूर है। इस हमले से पाकिस्तान की सरकार सख्ते में आ गई है और पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि जो विद्रोही लाहौर में हमला कर सकते हैं, तो वे पाकिस्तान के किसी भी कोने में बड़े शहरों में ऐसे और भी तबाही मचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमला तो बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने किया है, तो इसके पीछे तालिबान का क्या हाथ है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तालिबान के लीडर ने कहा था कि टीटीपी के जितने भी विद्रोही है, वो यदि आजाद होना चाहते हैं तो हम उनका फुल सपोर्ट करेंगे। और अब ज्यों ही अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बनी है, तो उन्होंने इन विद्रोहियों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और अब आप समझ गए होंगे कि तालिबान ने किस प्रकार पाकिस्तान में एंट्री की है। और अब ये प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान में ये विद्रोही कौन है। तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार अफगानिस्तान के अंदर तालिबान काम कर रहा है, उसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर भी एक टीटीपी काम करता है। और इस टीटीपी की भी वही सोच है जो तालिबान की है। क्योंकि टीटीपी भी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को आजाद कराना चाहते हैं, और इन सब के पीछे तालिबान का ही हाथ है। क्योंकि इस टीटीपी को पूरा सपोर्ट तालिबान से मिल रहा है। और जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, तभी से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का वर्चस्व बढ़ने लग गया है। और उसका अच्छा उदाहरण हाल ही में ही हुआ है लाहौर में हमला। और यह बात पहले से ही दिख रही थी कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने समर्थन देकर आगे बढ़ाया है, वह एक ना एक दिन पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगा। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक ना एक दिन खुद समय उसमें गिरता ही है। और ये बात अब पाकिस्तान के साथ हो रही है। और आने वाले समय में ये आतंकवादी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनेंगे। खैर, जो भी हो सही के लिए ही होता है, क्योंकि अपने कर्मों का फल मिलना तो तय है। और पाकिस्तान को अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादी गुटों को पाल रखा है। वह उनका हमेशा सपोर्ट करता आया है। तो जिसने इन जहरीले सांपों को पाकिस्तान में पनपाया था, अब वही सांप पाकिस्तान को काटने लगे हैं। क्योंकि सांप से कितनी भी दोस्ती रख लो, वह काटे बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान के साथ भी यही होने जा रहा है। लेकिन मूर्ख लोगों को सही बात देर से ही समझ आती है। तो अब पाकिस्तान के लिए समझने का समय आ गया है कि इन आतंकवादियों को पालने का क्या परिणाम होता है। फिर भी यदि पाकिस्तान नहीं समझता है, तो आने वाले समय में उसको भी आप अफगानिस्तान की तरह परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो भी हो, आतंकवादी किसी भी देश के लिए सही नहीं है, चाहे वह हमारा दुश्मन देश भी क्यों ना हो। लेकिन आतंकवादी किसी भी देश में नहीं पनपने चाहिए। और ये बात भारत हमेशा कहता आया है। और अब ये बात शायद पाकिस्तान को ही समझ आ गई होगी कि भारत सही कह रहा था। आपकी क्या राय है? क्या अभी पाकिस्तान को सावधान हो जाना चाहिए? नहीं तो इससे और बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़ेंगे। आखिर में यही कहूंगा कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।